अपने खेल कौन बनेगा पद्मा पदम पति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश में हम आपके साथी दोस्त और आपके होस्ट करते हैं आपका बेहद स्वागत। मीठी बात और चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल के शान। तो आप सभी आए हैं आज इस बेहद सुंदर खेल को खेलने और जीतने मास्टर मुरलीधर का टास्क। तो आपका है फिर एक बार दिल से स्वागत। क्या खूब किसी ने कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के तो कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी मूर्ति नहीं होता। तो चलिए उमंग उत्साह भरते हुए आज के इस खेल को शुरू करते हैं। आपके सामने आएंगे 10 सवाल, हर प्रश्न का सही जवाब देने पर मिल जाएंगे आपको 10 पॉइंट्स और 8 प्रश्नों को अगर दे दिया सही जवाब तो आपको मिलेगा सिल्वर क्राउन। 9 प्रश्नों का सही जवाब देने वालों को मिलेगा गोल्डन क्राउन और 10 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले तो बन जाएंगे मास्टर मुरलीधर। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस खेल को और दिखाते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है आज का वरदान पूरा करें, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दें, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले डैश हवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए नंबर 1 योगी, ऑप्शन डी मास्टर नॉलेजफुल, ऑप्शन सी सहज योगी, ऑप्शन डी श्रेष्ठ योगी। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सही जवाब बताना है। वक्त हो गया है समाप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है सहज योगी। सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को हम देते हैं मुबारकबाद कि आपने दिया है सही जवाब। तो फील करें बाबा हमारे सम्मुख और बाबा का वरदानी हाथ सिर पर। बाबा कह रहे बच्चे बेफिक्र बादशाह भवा, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तुम्हारी विजय निश्चित है। तो देखिए पहले प्रश्न में आपको तो मिल गई है बाप की दुआएं। तो चलिए बस बाबा से रहिए कंबाइंड और दीजिए अब आने वाले दूसरे प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है, अभी तुम किसकी दुनिया में जा रहे हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राम की दुनिया में, ऑप्शन बी अविनाशी सुख, ऑप्शन सी कृष्ण की दुनिया में, ऑप्शन डी विष्णु की दुनिया में। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वक्त हो गया है समाप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अविनाशी सुख की दुनिया में। 21 जन्म हमें कोई दुख नहीं होगा क्योंकि ना संबंधों में टकराव होंगे, ना कोई रोग होगा, ना पुराने संस्कार, ना कोई विकल्प। तो इसलिए अविनाशी सुख होगा 21 जन्मों के लिए। तो आप सभी भाई बहनों को हम देते हैं बहुत बहुत मुबारक कि आपने दे दिया है दूसरे प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत बधाई हो जी, बधाई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रिवाइज करते हैं मुरली को। बाबा ने कहा वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है, अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। तो सदा हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, बस कुछ टाइम की बात है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं तीसरा सवाल। सवाल है आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ ढूंढा हुआ है, यह कौन सा नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वाइसलेस वर्ल्ड, ऑप्शन बी संगम युग, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। और आपका 15 सेकंड का वक्त लीजिए, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हो गया है समाप्त। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन सी चक्र। तो आप सभी भाई बहनों ने दिया है
बिल्कुल सही जवाब, तो आपको देते हैं ढेरों ढेर बधाइयाँ और 10 पॉइंट्स। आपने 10 पॉइंट्स कर लिए हैं फिर एक बार अपने नाम। तो अभी तक 3 प्रश्नों का सही जवाब देकर आपके पास जरूर हो गए होंगे 30 पॉइंट्स। तो आपको है बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए इसी के साथ याद करिए, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं, अजर अमर अविनाशी, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों से संपन्न, अति शक्तिशाली आत्मा है। फील करें सभी परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा चुकी हैं और मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन चुकी हूँ। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार सब शक्तिशाली है और मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं। सदा इसी नशे में रहना है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया कभी आ नहीं सकती। चलिए बढ़ते हैं आगे, रखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है, कुंभ संगम को कहा जाता है, ये किसके मिलन का संगम है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आत्माएं परमात्मा, ऑप्शन बी बाप और दादा, ऑप्शन सी कलयुग और सतयुग, ऑप्शन डी बाप और बच्चों। लीजिए 15 सेकेंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना होगा सही जवाब कि आत्माएं परमात्मा, बाप और दादा, कलयुग और सतयुग, बाप और बच्चों। तो ये कुंभ संगम किसको कहा जाता है, किसके मिलन का संगम है ये? देखते ही देखते वक्त समाप्त हो गया। सही जवाब है आत्माएं और परमात्मा। तो आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब चौथे प्रश्न का। बहुत बहुत बधाई हो, ये हमारी तरफ से सुंदर खुशबूदार फूल बाबा के रूहानी फूलों के लिए स्वीकार करें हमारी तरफ से बधाइयाँ कि आपने फिर एक बार सही जवाब देकर जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाई हो जी, बधाई हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा ने बताया बच्चे अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है, अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। तो हमें सदा चार्ट रखना है, मेंटेन करना है चार्ट, चाहे वो सेवा का हो या फिर याद का हो। तो इससे बैलेंस बना रहेगा और हम आत्माएं निरंतर योगी बन जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते 5वां प्रश्न। प्रश्न है, तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए क्या चाहिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बहिष्ठ, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी नई दुनिया स्वर्ग, ऑप्शन डी बादशाही। लीजिए 15 सेकेंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त हो गया है समाप्त। प्रश्न का सही जवाब है नई दुनिया स्वर्ग। तो आप सभी भुवनहार देवी देवताओं को हम पहले से ही देते हैं डबल मुबारकें, एक तो स्वर्ग में जाने के लिए और दूसरा सही जवाब देने के लिए, 10 पॉइंट जीतने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो और बेहद बधाई हो। तो 50% का खेल हो गया है पूरा और आपने जीत लिए हैं 50 पॉइंट्स भी साथ में। तो आपको है बहुत बहुत मुबारक। चलिए करते हैं धन्यवाद।
सबसे पहला धन्यवाद दीजिए उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा का, जिसने हमें ज्ञान देकर राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाया है हर कल्प में। तो दिल से कहें शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा कोटि कोटि बार धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद करें ब्राह्मण परिवार का। इतना सुंदर परिवार है, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सभी दीदी दादी, वरिष्ठ भाई बहन और हमारे साथ रहने वाले सभी निरंतर सेवाधारी भाई बहनों का दिल से करें धन्यवाद। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, शुक्रिया। तीसरा शुक्रिया करें प्रकृति माँ का, जो आपको दे रही है सब कुछ। इस टफ टाइम्स में भी आपको कर रही है सहयोग, उठा रही है धरती माँ हमारा बोझ, तो करें उसका भी दिल से शुक्रिया। शुक्रिया प्रकृति माँ, शुक्रिया। अब बारी है ड्रामा को धन्यवाद देने की कि चक्र में घूमते घूमते, चक्र लगाते लगाते देखिए समय कहाँ पहुँचा। ड्रामा में इतना सुंदर पार्ट इमर्ज हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ड्रामा का। शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया। और पांचवा धन्यवाद करें खुद के इस शरीर का, देह का, जो आपको पुरुषार्थ करने में पूरा पूरा मददगार बना हुआ है। तो शुक्रिया करें, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस शुक्रिया के गीत गाते रहें तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न बाप कहते हैं मैं तुमको कल कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे क्या बनाता हूँ। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पुजारी से पूज्य, ऑप्शन बी आत्माभिमानी, ऑप्शन सी ब्राह्मण से देवता, ऑप्शन डी फरिश्ता। आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब 15 सेकंड के वक्त में। और वक्त हो गया समाप्त। बता दें सही जवाब ऑप्शन ए पुजारी से पूज्य। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार बेहद मुबारक कि आपने जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, क्योंकि कहते हैं ना जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते आगे, बताते हैं सातवां प्रश्न। प्रश्न है बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर कब से हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुग, ऑप्शन बी द्वापर, ऑप्शन सी रावण राज, ऑप्शन डी त्रेता युग के बाद। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड का वक्त तो शुरू हो चुका है और जवाब आने भी शुरू हो चुके हैं और लाइन से एक ही जवाब आ रहा है, द्वापर द्वापर द्वापर। तो देखने वाली बात होगी सही जवाब क्या है। और वक्त समाप्त हुआ। तो आप सभी ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में दिया बिल्कुल सही जवाब, द्वापर। द्वापर इज द राइट आंसर। और आप सभी को बेहद बेहद मुबारक कि फिर एक बार 10 पॉइंट्स आप जीत चुके हैं। आपको हम देते हैं ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। चले भी इसी मुबारकों के साथ दुआएं भरने के बाद बारी है ज्ञान रत्नों से झोलियों को संपन्न करने की। बाबा ने कहा बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना, अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है, निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। तो हमने देखी बाबा की शिक्षा, अब इसका स्वरूप बनना है, इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है कि कैसे हम अपना तन मन धन सब कुछ सफल कर बाबा से 21 जन्मों का वर्षा ले सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न आपके सम्मुख। प्रश्न है तुम समझते हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना, फिर हम क्या बने। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए वैश्य, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी चंद्रवंशी, ऑप्शन डी ब्राह्मण। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड का वक्त है आपके पास। और वक्त हो गया है समाप्त। बताते हैं सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रवंशी। तो आप सभी को देते हैं ढेरों ढेर बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। 8 प्रश्नों का अगर दिया होगा सही जवाब तो 80 पॉइंट जीत चुके।
नहीं तो 8वें प्रश्न का अगर दिया सही जवाब तो 10 पॉइंट्स तो आपके नाम हो चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, रखेंगे 9वां प्रश्न अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। क्या बन अपना कल्याण करना। 4 ऑप्शन ए गुणवान, ऑप्शन बी निश्चय बुद्धि, ऑप्शन सी देही अभिमानी, ऑप्शन डी नॉलेजफुल। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी कुछ देर पहले ही हमने की थी ये पॉइंट रिवाइज, तो देखिए आपको तो मिल गया है बोनस प्रश्न। वक्त हो गया है समाप्त। चलिए बताते हैं सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो इसलिए बाप से सब कुछ ले लेना है। 21 जन्मों के लिए जब मिल रहा है तो क्यों ना ले, जब भगवान भाग्य बांट रहा है तो क्यों ना भाग्य बनाए। समझदारी तो यही कहती है, तन मन धन सफल करके बाप से सब कुछ ले लेना है। तो आप सभी भाई बहनों को हम देते हैं बहुत बहुत मुबारक और मुबारक, ढेरों ढेर बधाइयाँ। कहते हैं जो व्यक्ति खुद के बनाए रास्ते पर चलता है वह हमेशा तरक्की ही करता है। इसलिए नेवर फॉलो एनीवन, ओनली फॉलो फादर। और चलें अपने रास्ते पर, भगवान के बताए हुए रास्ते पर, तो आप सदा ही सफलता प्राप्त करेंगे और आपकी तरक्की भी जरूर होगी। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 10वां प्रश्न है कर्मात्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा किसको प्रत्यक्ष करो। 4 ऑप्शन ए शक्ति स्वरूप, ऑप्शन बी मूल रूप, ऑप्शन सी तपस्या की अग्नि, ऑप्शन डी आत्माभिमानी स्वरूप को। लीजिए 15 सेकंड का वक्त, बताइए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। वक्त हो गया है समाप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है शक्ति स्वरूप। तो आप सभी शक्ति संपन्न भाई बहनों को हम देते हैं बहुत बहुत मुबारक, दिल से बधाइयाँ और ढेरों ढेर बधाइयाँ कि आपने बहुत धैर्यता रखी और बाप के साथ कंबाइंड होकर दिया है जो पूरे 10 प्रश्नों का सही जवाब। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ हो, ढेरों ढेर मुबारक है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी सभी भाई बहन एक दूसरों के लिए भेजे दिल की दुआएं, शुभकामनाएं, डिजिटल तालियां अपने भाई बहनों के लिए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं ताज। तो देखिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आ रही हैं बधाइयाँ, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, दुआएं, दिल की दुआएं सभी भाई बहनों की तरफ से जो हर एक भाई बहन को मिल रही है। तो ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं आपके साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। आपकी विजय आज हुई है और हमेशा होती रहेगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई है जी, बधाई है, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए सभी उड़कर पहुंच जाइए शांति वन के बाबा के कमरे के बगल में स्थित दादी जी मीटिंग हॉल में। देखिए वहाँ पे सारे अष्ट रत्न बैठे हैं, बाप दादा विराजमान हैं स्टेज पर और आप सभी पहुँच गए हैं मीटिंग हॉल में, इमर्ज्ड हो गए हैं। सभी अष्ट रत्नों से, बाबा से बहुत पावरफुल दृष्टि हम सभी को मिल रही है। ऐसा फील करें, उस पावर को फील करें जो दृष्टि के माध्यम से आप सभी के अंदर भरी जा रही है, अनुभव करें। हम सभी आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली, माया जीत, निश्चय बुद्धि आत्माएं बन चुकी हैं। फील करें हम वही हैं जिन्होंने कल पहले भी संसार का उद्धार किया था और फिर एक बार अब बारी है संसार का उद्धार करने की, संसार को देने की। इसी नशे में, स्मृति में बाबा ने आप सभी को स्थित करा और हर एक भाई बहनों के सिर पे रख दिया है ताज। ये ताज सिर्फ मास्टर मुरलीधर का या सिल्वर क्राउन या गोल्डन क्राउन का ताज नहीं है, बल्कि ये है एक ब्राह्मण आत्मा के ऊपर जिम्मेवारी का ताज। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी जो आपको मिली है
उसको आपको निभाना है हर रोज़। इसलिए आपको ये टास्क दिया जाता है ताकि हर रोज़ आपको ये स्मृति में रहे कि आप इस विश्व की कितनी जिम्मेवार आत्मा है, पूर्वज आत्मा है। तो आप सभी भाई बहनों को हम देते हैं बेहद मुबारक मुबारक और ढेरों ढेर मुबारक। तो चलिए इसी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिएगा और संसार को मुस्कुराहट बांटते रहिएगा। तो अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय।